4 न्यूज मैं हरकुलिस पांडे। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय। मामला है गांव से जुड़ा हुआ, जहां पे एक परिवार को निकलने के लिए, घर से निकलने के लिए 100 बार जहजुजत करना पड़ता है। अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, प्रशासन के पास जाना पड़ता है, सीएम विंडो तक जाना पड़ता है, लेकिन रास्ता नहीं खुलता है। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है? ये तमाम मुद्दे हैं। ये ऐसे एक ही आदमी का नहीं है, ये तमाम फरीदाबाद में ऐसे गाँव के मामले हैं जहाँ पे पर सरपंच द्वारा, मुखिया द्वारा रोड बनाने के बावजूद भी रोड को बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही घटना एक है जो हमारे व्यक्ति हैं यहाँ पे डीसी साहब के पास आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों से भी बात की, पुलिस अधिकारियों से बात किया, प्रशासन से बात किया, यहाँ तक कि उन्होंने सीएमओ विंडो पे भी अपनी एप्लीकेशन डाला। लेकिन समस्या क्या हुआ कि जवाब अभी तक नहीं मिला, और जो रास्ता था, जो सरपंच, जो मौजूदा सरपंच ने उसे वहाँ के जो दबंग व्यक्ति के द्वारा उसको बंद करवा दिया। इस कारण से जो वहाँ के रहने वाले वासी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होकर आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुँचे, और यहाँ पहुँचने के बाद डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। लेकिन उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, मसला क्या है कि लगातार वो अधिकारियों के पास और यहाँ के कर्मचारियों के पास, उन नेताओं के पास जाते हैं, फिर भी उनका कोई ना कोई निराकरण नहीं हो पाता। आखिर क्या कारण है? क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी सरकार और केंद्र की जो सरकार है, उनने साफ बोला है कि किसी को किसी तरह की कोई समस्या हो तो हमारी सरकार में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि सरकार केंद्र में होने के पास, राज्य में होने के बावजूद भी वहाँ के जनता को कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? ये जानने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति सामने दिखाई दे रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश आखिर क्या मामला कि इनको आज डीसी ऑफिस आना पड़ा है। लगातार ये अधिकारियों के पास, सीपी के पास, डीसीपी के पास जाते हैं, लेकिन सरपंच है, सरपंच भी कहता है कि कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होता है, जो है सो है, बंद रहेगा तो बंद रहेगा। आखिर क्या मामला है जो आप आज यहाँ पे डीसी साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं? एक्चुअली जो एक रास्ता, नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम गोपाल है। गोपाल जी, क्या मसला है? लगातार आप सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार अधिकारियों से और सीएम विंडो की बात आ रही है और नेताओं से मिल रहे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। एक्चुअली सीएम विंडो वगैरह से वापस तो आ रही है सारी इंक्वायरी के लिए, लेकिन सरपंच उनको झूठा लिख के साबित कर दे रहे हैं। नाम बताएं कृपया। सरपंच का शर्मा, राकेश शर्मा, गाँव मझावली। अच्छा, मझावली का मामला कहाँ का है या क्या मामला? पूरा खुल के बताएं। आप एफसीएन 24 न्यूज पर लाइव चल रहे हैं और अपनी समस्या को बताएं कि जनता भी समझे, अधिकारी भी जाने, और यहाँ के जो भी जिन लोगों ने आपके लिए कार्रवाई नहीं किया, आपकी जो समस्या है उसका समाधान कहीं ना हो सके। मझावली पंचायत में गाँव पड़ता है शेखपुर मौजाबाद, जिसमें एक दबंग परिवार ने एक रास्ते को कब्जा लिया, उस पर गेट चढ़ा दिया है, जो कि रास्ता पिछले 30 साल से था, बल्कि सदियों से था। उस पर 3 बार रेजुलेशन बन के वो पास हुआ था। तो उसमें पास किसने पास कराया था? ये जो पिछले सरपंच थे उन्होंने पास करवाया था, इसने भी करवाया था। अच्छा, ये अभी मौजूदा जो सरपंच है इन्होंने भी पास करवाया? हाँ, उस पर काम ही चल रहा था। ये गाँव का मसला है या किसी कॉलोनी का है? ये गाँव का मसला है। गाँव का मसला है। सरपंच ने उस रास्ते को बनवाया भी था, रेजुलेशन पास करवा के, यानी टेंडर पास कराया गया सरकार द्वारा, कहीं ना कहीं उसको पैसे दिए गए होंगे सरपंच को, जो रोड बनाओ, लॉकिंग टाइल डालो, पक्की रोड बनाओ, आरसीसी बनाओ, तमाम चीजें कार्य की गई। अब क्या दिक्कत है जो आपको यहाँ दौड़ना पड़ा है? दिक्कत ये कि जब उसमें गेट चढ़ गया तो मैं सरपंच के पास गया। कहाँ गेट? उस गली पे गेट चढ़ा दिया है। अच्छा, गली पे गेट चढ़ गया? हाँ, सरकार रास्ते पे। जब मैंने उनसे बोला इसे खुलवाइए, तो उन्होंने बोला मैं इस परिवार के सामने नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनसे उनको 300 वोटें हैं। दर्शकों देखें, कॉलोनी हो तो ठीक है, कॉलोनी हो तो ठीक है, कॉलोनी हो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी घर में किसी गेट चढ़ जाए, किसी रास्ते पर गेट चढ़ जाती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आदमी जब रहता है घर में तो बाहर भी निकलेगा अपने सामान लेने के लिए, नौकरी करने के लिए, उद्योग धंधे के लिए, या किसी दुकानदार पे जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। अगर जब आदमी का रास्ता ही बंद हो जाए तो आखिर जाए तो जाए इंसान कहाँ? ऐसा ही सामना कर रहे हैं बेचारे भाई साहब, जिनकी बातें हम सुन रहे हैं। इसलिए आप जानिए इन्हीं से कि क्या पूरा मसला क्या भाई साहब, आप बताएं अपनी बात। तो उस पर गेट चढ़ा दिया है। जब मैं सरपंच के पास गया, इसे खुलवा दिया, तो उन्होंने खुलवाया नहीं। मैंने रेजुलेशन मांगा, उन्होंने गुमराह किया, सारे पेपर दिखाए कि यार इसी रास्ते कोई रेजुलेशन नहीं, इस गली का, बाकी सबका है। फिर बना कैसे रोड? फिर मैंने आरटीआई लगाई, उस आरटीआर को बीडीओ ऑफिस और सरपंच ने गुमराह कर दिया है। अब मैंने उसमें फर्स्ट अपील लगाई है। तो जितनी भी कंप्लेंटें आ रही है, जितनी शिकायतें आ रही है, सरपंच ने सीएम विंडो को लिख के भेजा है कि ये ज़मीन तो निजी है और ये लड़का बेकार में कंप्लेंटें करता रहता है। और यहाँ पर सरपंच ने लिख के दिया है कि यह ज़मीन निजी है, तो फिर उनसे ये आपने सवाल क्यों नहीं किया कि जब निजी रास्ता है तो आपने इस पर लॉकिंग टाइल क्यों लगाया, कैसे लगाया, क्या क्या आपका हक बनता था? उनसे आपने सवाल किया? मैंने सवाल किया, लेकिन इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि थाने में पुलिस ने मुझे गया उनको जबकि थाने में पुलिस ने मुझे बोला रेजुलेशन ले आओ और ये गेट खुल जाएगा। अब रेजुलेशन मिल नहीं रहा। किसने बोला था गेट खुल जाएगा?
किसने बोला था ये बात? थाने में गया था। थाने में उनका बताएं कौन थे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, मुलाजिम थे, एसीपी थे, डीसीपी थे, उनका भी एसआई थे। सीएम विंडो से उनके पास मेरी एप्लीकेशन पहुंची थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया था। उनका नाम से सुरेंद्र कुमार था। सुरेंद्र कुमार जी ने आपको आश्वासन दिया था? उन्होंने बोला आप रेजुलेशन ले आओ, ये गेट तो खुल जाएगा। अच्छा, रेजुलेशन लाओ तब गेट आपकी खोली जाएगी। तो ये रोड बनाने से पहले क्या रेजुलेशन पास कराया गया था? इसका पास कराया गया था। तो रेजुलेशन देने वाले व्यक्ति जो सरपंच है उन्होंने दिया आपको? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, वो उनके सामने नहीं कर पा रहे हो, सारी चीज़ों को काट रहे बन गई। अच्छा, आपके फेवर में नहीं है, यानी गांव के फेवर में नहीं है। तो दर्शकों देखें किस तरह से एक सरपंच लगातार अभी कुछ दिनों बाद ही सरपंच का चुनाव भी होगा, गांव में माहौल जो होगा गर्म होगा, लेकिन अभी जो स्थिति जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये चुनावी मुद्दा हो सकता है या जन समस्याएँ हैं जो कि क्योंकि किसी गली और किसी रास्ते को बंद करना ये कानूनन अपराध है। जब लगातार सालों से लोग रह रहे हैं और वहाँ पे गली को बंद कर देना, रास्ते को बंद कर देना, एक सरपंच के दबंगता कहे हैं या वहाँ के कोई मौजूदा जिसने बंद कराया उसकी दबंग व्यक्ति, उसकी मानसिकता हो सकती है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन क्यों नहीं इस पर एक्शन लेता है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करता है? जब व्यक्ति बार बार किसी के पास जाके आरोप लगाता है कि भाई ये हमारे रास्ता बंद है, अधिकारियों के पास जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलता है या नेताओं के पास जाता है, एसपी, डीएसपी, पुलिस कमिश्नर तक वो पहुँचता है, लेकिन फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों, क्या वजह है और क्या बात है, बताएं आप। और बस यही है कि उसके लिए लड़ाई चल रही है रास्ते की। वो बार बार बोल रहे हैं ये कहीं कोई नहीं खोल सकता, इसको कुछ नहीं हो सकता इसका। अब तो ये हो गया परमानेंट। तो जो पहले के जो मौजूदा सरपंच से पहले जो पूर्व सरपंच थे उनसे आप मिले कभी? उन्होंने गवाही दी है मीडिया में बाकायदा। उन्होंने बोला मैंने खुद इसका रेजुलेशन पास कराया था और 3 बार ये सरकारी रास्ता बन चुका है, ये सरकारी ही है, उसका बयान यही है। लेकिन उन्होंने यही बोला है कि अब ये इलेक्शन का मामला है, ये सरपंच इसमें साजिश कर रहा है ताकि उसे इन सब परिवारों की वोट मिले। ये जो रास्ता बंद कराया है किसी पर्सनल बंदे ने कराया है या सरपंच की मिली भगत से है, क्या किस तरह से हुआ, इसको एक खुलासा आप करें, बिल्कुल जानकारी हो, जनता भी देख रही है आपको, जो लोग नहीं जानते वो भी जाने कि आखिर क्या मौजा बात की मामला क्या है कि सुर्खियों में चलता जा रहा है फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला ये है कि उस गली में एक रसूखदार परिवार रहता है जो कि बहुत बड़ा है। जब उनसे किसी की झगड़ा हो जाता था छोटे मोटे बात पे तो रास्ता रोकना शुरू कर देते, लेकिन इस बार उन्होंने सरपंच की सहमति पे गेट ही चढ़ा दिया। अब उनका ही परिवार रहता है, वो अपना खोल के निकल जाते, बाकी और कोई नहीं निकल सकता वहाँ से। अच्छा, कभी वहाँ के जो आपके विधायक होते हैं, आप जिस क्षेत्र से हैं वहाँ के विधायक, मौजूदा विधायक होंगे और भी नेता होंगे जिनके पास आप कभी गए, उनको बताए? मैं सबके पास गया, यहाँ तक कि मैंने मिला? उन्होंने बोला कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि मैं एसीबी अधिकारी के पास भी गया, उन्होंने मुझे बोल दिया जमीन तो इनकी है। जब मैंने उन्हें पूछा आपने ऐसे बोला, कह रहा मैंने कब बोला ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि इतने लोगों के पास आप जाने के बावजूद अगर आपके पास आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है और आपके लिए कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई आश्वासन नहीं मिलता सही से जो कार्रवाई हो सके, तो फिर आपके क्या आगे की रणनीति होगी? देखो जी, मेरी रणनीति तैयार है पूरी, मैं तो कर ही रहा हूँ, कार्रवाई करूँगा ही मैं तो, मुझे तो करना ही है। वो लोग इसलिए सामने नहीं आ रहे और ये अधिकारी इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे कि एमएलए है ऊपर, वो इनको तुरंत फ़ोन कर देता है। क्योंकि मेरे सामने एमएलए ने फ़ोन किया था तो एसीपी ने तुरंत अपने बयान बदल दिए थे, उल्टा उनको बोलने लगे कि हम कुछ कह ही नहीं रहे। जब मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कह रहे उचित कार्रवाई करेंगे, और एप्लीकेशन क्लोज कर दी उन्होंने। तो ये थे मौजाबाद के एक निवासी जिनकी ये समस्या थी और रही है लगातार। ये बेचारे हर महकमा में गए, हर अधिकारी से मिले, लेकिन इनकी जो समस्या है रोड बंदी का, रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया, गेट लगा दिया गया है, बाकायदे जो पुलिस प्रशासन है वो भी कोई कार्रवाई करने से सोच रही है, डर रही है एक तरह से, क्योंकि लगातार किसी दबंग व्यक्ति का जब उस पर पलड़ा भारी होता है तो गांव का एक मजबूर और लाचार व्यक्ति कुछ करने से बड़ी सोच के चलता है। लेकिन ये व्यक्ति के जो हिम्मत की बात कहेंगे कि लगातार सीएम विंडो हो या जिलाधिकारी हो या डीसी आयुक्त जो भी है, सबके पास ये बेचारे पर्चा दाखिल करना या ज्ञापन सौंपने में कोताही नहीं किया। लेकिन अब प्रशासन को देखना होगा कि आखिर इनके लिए कब तक रास्ता खोला जाएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे FCN 24 न्यूज़ पर, और आपकी फरीदाबाद की तमाम खबरों को ऐसे ही दिखाते रहेंगे। जहाँ पर जनता की कोई समस्या हो वो FCN 24 न्यूज़ उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा।